नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल ममता बनर्जी के ही सवाल से। दरअसल ममता बनर्जी ने जनता से सवाल पूछा कि अगर वो कल मेरे घर आएंगे तो क्या आप सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। यहां वो का मतलब है ईडी, जिसका डर ममता को सता रहा है क्योंकि ईडी जबरदस्त एक्शन में है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए ईडी की 10 टीमों का गठन किया गया है, जिसको लेकर ममता की हालत काफी ज्यादा खराब है। पार्टी में खलबली मची हुई है क्योंकि ऑलरेडी ममता के चहेते जेल की हवा खा रहे हैं। तो सवाल यह है कि अब अगला नंबर किसका है। ममता के कितने नेता ईडी की रडार पर है और ममता क्यों जनता से सवाल पूछ रही है। यह सवाल है या डर, या एक्शन से पहले ही ममता बनर्जी जनता से समर्थन मांग रही है। आज ममता बनर्जी के ही सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस बात का डर है ममता बनर्जी को? क्यों वो पूछ रही है कि वो मेरे घर आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हमें आप मदद कीजिए, बिना भ्रष्टाचार को खत्म किए ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम लॉन्च कर रहा हूं और आपका समर्थन चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन ना करें। 15 अगस्त में जो हमने प्रोग्राम किए थे उस पे मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अगर लाल किले के प्राचीर से कोई घोषणा कर रहे हैं तो इसका मतलब है तैयारी हो चुकी। और ऐसा लग रहा है कि पहला गाज जो है वो गिरने वाला है ममता बनर्जी के ऊपर ही। अब क्या हो रहा है, जो खबर आ रही है उसमें मालूम चल रहा है कि 19 नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई एक्शन लेने वाली है। और 19 नेताओं में 7 ममता बनर्जी के कैबिनेट में है मंत्री। मतलब 7 मंत्री और टोटल 19 टीएमसी के बड़े बड़े लीडर के ऊपर कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई ममता बनर्जी इसे ये भी नहीं बता पाएगी कि केंद्र सरकार विपक्षियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रही है। क्योंकि एक तो खबर जिससे दहशत मचा हुआ है, वो खबर ये है कि ईडी ने बंगाल के लिए 10 टीमें बनाई हैं। जो ऑलरेडी टीम वहां काम कर रही है वो अलग है, 10 और टीमें बनी हैं। किस चीज के लिए? बताया ये जा रहा है भ्रष्टाचार और गौ तस्करी के रैकेट को एक्सपोज करने के लिए। अब गौ तस्करी तो समझ में आ गया, ये शिक्षा भर्ती घोटाला भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि साडा नाडा ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन उससे पहले जो भ्रष्टाचार बोला जा रहा है वो क्या क्या है तो आपको मैं बताऊं। अभी इतनी खलबली मची हुई है, इतना डर गए हैं 3 मंत्री, बड़े बड़े लीडर, फिरहाद हकीम, अरूप रॉय और ज्योतिप्रिय मलिक। ये 3 बड़े नेता हैं जो 12 तारीख को ही हाईकोर्ट जाकर के अप्रोच किए और ये कहा कि जो ईडी हमारे खिलाफ जो जांच वांच कर रही है, जो ये हो रहा है उससे वो वापस ले लिया जाए। सेंट्रल एजेंसी का क्या काम, बंगाल में ही हम जांच वांच कर लेंगे। अब उसकी सुनवाई, इसका मतलब है कि पहले बिगुल फूंक दिया गया। अब ज्योतिप्रिय मलिक बहुत सारा उसका कच्चा चिट्ठा है, पत्नी बेटी सबके अकाउंट्स में अनर्गल पैसा, जैसे ये पार्थ चटर्जी का नोटों का पहाड़। तो ये लोग ऑलरेडी गए। और इस बीच जो खबर है, क्या छपी है खबर, इसको सुन लीजिए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी को राज्य सरकार के 19 नेताओं की संपत्ति को लेकर दाखिल
जनहित याचिका के में पक्षकार होने का आदेश दिया है। ऑलरेडी ये सारे मामले 19 नेताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इसमें तुम एक पार्टी बनो। तो मोदी भेज नहीं रहे, कोलकाता हाईकोर्ट ईडी को बुला रहे हैं। तो ये तो कोर्ट के आदेश पे होगा, आप राजनीति भी नहीं कर पाएंगे। और जब कोर्ट ये चाहती है कि सफाई हो, तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की सरकार तो पीछे हटने वाली नहीं है। इसलिए 10 टीमें बनाई गई हैं कि इन सब ये जो बंगाल की जनता को लूट लूट कर अपने घर में इन लोगों ने पैसा जमा रखा है, वो एक्सपोज होना चाहिए। और ममता बनर्जी इसलिए कह रही है, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरे पास आएगा तो मैं तो लड़ लूंगी, लेकिन जनता क्या हमारे साथ देगी? भाई भ्रष्टाचार का साथ कौन देगा? क्या हुआ? पार्थो चटर्जी आपका दाहिना हाथ, वो नोटों का पहाड़ लोगों ने देखा। ये शिक्षक घोटाला में जो पूरा बवाल मचा, पार्थो चटर्जी के जितने एजेंट थे सब अपने घर द्वार को छोड़ के भाग गए, सारी हेकड़ी निकल गई। जनता समझ में आ चुका है कि ममता बनर्जी सरकार चला नहीं, वो सरकार नहीं सिंडिकेट चल रहा है। तो ये समझिए कि ममता बनर्जी किस तरीके से हर एक दिन उनका स्टैंड जो है बदलता चला जा रहा है। पार्थो चटर्जी पकड़ा गया, नोटों का पहाड़ दिखा, आपने डिसोन कर दिया कि भाई नहीं जानती मैं उसे, हर जगह से निकाल दिया। कितने लोगों को निकालेंगे अब आप? अनुव्रत मंडल का खेल आया, आप समर्थन में खड़ी हो गई। ये सोचा कि भाई अब तो ये तो गड़बड़ होगा, एक के बाद एक चलता ही चला जाएगा, राजनीतिक दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए। तो ये तो हाईकोर्ट के आदेश पे सब कुछ हो रहा है, तो ये तो बवाल मचेगा ही। जी, लेकिन जिस तरह से ईडी एक्शन में नजर आ रही है, 10 टीमें भी बनाई जा रही है, लोगों के अंदर ये सवाल है कि पहले पार्थ अंदर गए, उसके बाद अनुव्रत मंडल गए, तो अब अगला नंबर किसका है? देखिए, अनुव्रत मंडल में तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई ये केस्टो तो बड़ा ईमानदार आदमी है। क्या हुआ है? कल रात क्या खबर आई? खबर ये आई कि जिसे ईमानदार बता रही ममता बनर्जी, 17 करोड़ रुपए के आसपास बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट। भाई 17 करोड़ रुपए कहां से लाए? किसका पैसा है? बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, क्योंकि इनके पास, इन्होंने ना तो इनकम टैक्स में उसको वो दिखा पा रहे हैं, ना इनकम दिखा पा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? तो केस्टो को आप डिफेंड करने आ गए कि भाई हम तो इसको मंत्री बनाना चाहते थे, हम तो राज्यसभा भेजना चाहते थे, उसको हम लोकसभा भेजना चाहते थे, हर बार में इसने मना कर दिया। बहुत चहेता है ममता बनर्जी का ये। तो जो कुछ नहीं बन पाया, उसके पास से 17 करोड़ रुपए जो है वो मिल रहे हैं। और यहां क्या खुलासा हो रहा है? खुलासा ये हो रहा है कि जो ब्लैक को व्हाइट करने के लिए सब सरकारी नौकरी, पूरा खानदान सरकारी नौकरी। किस चीज की नौकरी? यही टीचर घोटाला, सब टीचर बने हुए हैं, बेटा भी, बेटी भी, रिश्तेदार भी। बुलाया गया है सबको कि कागज वगैरह लेकर के आना, आज पेशी है इनकी कोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई बिना एग्जाम दिए कौन सा जादू करती ममता बनर्जी, कि क्या क्राइटेरिया है कि आप टीएमसी के नेता के बाल बच्चे हों तो आपको सरकारी नौकरी बिना फॉर्म भरे, बिना एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू दिए आपको दे दिया जाएगा, और जो काबिल होंगे उसको नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री यही बात तो कह रहे थे, लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने तो यही बात कही कि ये भाई भतीजावाद, हिंदुस्तान को ऐसा बनना चाहिए कि कहीं कोई युवा जो टैलेंट है जिसके पास, उसको ये
कभी ना अपने जीवन में कहना पड़े कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था, मेरा बाप, मेरा माँ, मेरे खानदान में कोई पैरवी करने वाला नहीं था, कोई नेता नहीं था, अदरवाइज हमको भी वो स्थान मिल गया होता जो हम डिजर्व करते हैं। मतलब भाई भतीजावाद यही तो चल रहा है। ममता बनर्जी ने इनाम दिया किसको? ये शिक्षक भर्ती घोटाले में, जहां से ये पूरा स्पार्क लगा। परेश अधिकारी की बेटी, उसको आपने बिना एग्जाम दिलाए, यही जिस तरह से अनुव्रत मंडल की बेटी को आपने टीचर बनाया, उसी तरीके से उनको भी बनाया। और अधिकारी जी को बाकायदा ममता बनर्जी ने शिक्षा मंत्री बना दिया, जो घर में ही घोटाला कर रहा हो वही शिक्षा मंत्री। आप ये देखिए कितना, एक तो होता है कि बेईमानी, एक होता है चोरी, एक होता है डकैती, एक होता है भ्रष्टाचारी, लेकिन ये ब्रेजन रूप इस तरीके से नग्न होकर आप इस तरह का काम करेंगे और ये कहेंगे कि भाई हम तो ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अभी क्या 2 दिन 3 दिन पहले तक, जब तक ये केस्टो, ये अनुव्रत मंडल गिरफ्तार नहीं हुआ था, टीएमसी घूम घूम के कह रही थी नो टॉलरेंस टू करप्शन, हम मुहिम छेड़ेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब लीजिए, तो वो तो मुस्लिम वोट बैंक, गौ तस्करी, वो तो बेसिकली वो मुस्लिम इलाके में होता है, मुस्लिमों के द्वारा होता है, उसको ये अनुव्रत मंडल जो है वो छत्र छाया दे। भाई ये क्या सोच लिया आपने? भाई डिवाइन जस्टिस नाम का कोई चीज है या नहीं है? गाय की आप हत्या करवाएंगे, गौ माता को आप स्मगल का एक सामान बना देंगे और आप बच जाएंगे। अभी ममता बनर्जी श्लोक नहीं सुनाएगी, देवी पाठ नहीं करेगी। गाय को जो हिंदू माता की तरह पूजते हैं, उसको बांग्लादेश भेज रहे हो कटवाने के लिए, खिलाने के लिए, तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। तो बीजेपी वाले सब अब फॉर्म में आ गए, वो कह रहे हैं, वो कहता, वो तो बयान दे दे करके कह रहे हैं कि ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है, सबका नाम लिया जा रहा है। तो ममता बनर्जी के लिए तो बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इनको हिसाब नहीं देना, इनको हिसाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अब 10-10 टीमें कलकत्ता पहुंच गई हैं। मेरा अपना हंच है, अब तक तो जो केसेस चल रहे हैं चल ही रहे हैं, 2-3 और बड़े केसेस जो हैं वो सामने आएंगे। बहुत सारे लोग, 3 मंत्री तो ऑलरेडी हाईकोर्ट पहले पहुंच गए, जो कहते हैं ना कि सबसे पहले चोर के दारी में तिनका, वो कोर्ट जैसे कैसे पकड़ा गया था महाराष्ट्र में अनिल देशमुख, कभी लोअर कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, कहां कहां कोर्ट से किसी तरीके से कोई एक मसला बन जाए। लेकिन इस पाप को छुपाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको खुली छूट दे दी गई है, और ये जो बंगाल की जनता को लूट के और बंगाल स्मिता, इनसाइडर आउटसाइडर, अब ममता बनर्जी नहीं बोलेगी कि ये लुटेरे कहां से आ रहे हैं, ये नोटों का पहाड़ बनाने वाला कौन यूपी बिहार से गया है? यूपी के गुंडे आए थे, बिहार से गुंडे आए थे, या टीएमसी के वही नेता बंगाल की जनता को चूस रहे थे, नोच रहे थे और अपने घर के अंदर नोटों का पहाड़ बना रहे थे। बड़ी मुश्किल में है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी के तमाम लीडर खौफ के साए में हैं अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल के नेताओं पर भ्रष्टाचार को लेकर खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ममता बनर्जी काफी परेशान है। इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई, फिर बीरभूम टीएमसी अध्यक्ष अनुव्रत मंडल पशु तस्करी के आरोप में शिकंजे में आए। इससे राज्य में नेताओं के बीच काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। अब ईडी की 10 टीमें तैयार हैं। भ्रष्टाचार का पूरा काला चिट्ठा सामने आएगा, तभी ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। आज के हमारे
हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।